रात के 2 बजे 19 अक्टूबर 2020 कराची, पाकिस्तान। सिंध पुलिस चीफ मुश्ताक अहमद महर गहरी नींद में थे जब उनको अपने कमरे की खिड़की से कुछ आवाजें सुनाई दी। 2 कर्नल, एक पाकिस्तानी रेंजर और दूसरा उनकी खुफिया एजेंसी ISI से घर में जबरदस्ती दाखिल हुए। जनाब, चलिए हमारे साथ। वे IGP को रेंजर सेक्टर कमांडर के कराची दफ्तर में ले आए और 4 घंटों तक वहां उन पर जोर डाला। इन कागजात पर दस्तखत करें अभी, और एक गिरफ्तारी वारंट को अख्तियार करने पर उन्हें मजबूर किया। फिर वारंट से लैस 6:48 पर रेंजर्स शहर के एक होटल की 15वीं मंजिल पर पहुंचे, जहां पहले के वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर अवन हुकूमत के खिलाफ रैली निकालने के बाद थकान की नींद सो रहे थे। उन्हें भी जगाकर गिरफ्तार किया गया, जिन्ना के मकबरे के अंदर नारे लगाने के बेबुनियादी इल्जामात पर। अलबत्ता चीजें मंसूबे के मुताबिक नहीं हुई। अपने बॉस के अपमान के जवाब में सिंध पुलिस के तमाम ऑफिसर कैडर ने एक जैसी एहतिजाज छुट्टी के लिए दरख्वास्त करने की बेमिसाल हिम्मत दिखाई। आम जनता, जो हमेशा पुलिस को बुरा भला कहती है, जब वो उनकी तरफदारी करने लगी तो सेना हैरानी से पीछे हट गई। कराची की फौजी कमांडर इस वाकयात की छानबीन करेगी। शायद 2007 में हुई पुरानी घटना को याद करते हुए जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अपने पद को छोड़ने से इनकार किया, सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ के आदेश को ठुकराते हुए, तब सारे सीनियर जजों ने चौधरी का साथ देकर एक ऐसा सिलसिला कायम किया जिसने आखिर में जनरल को अपने पद से जा गिराया। टीवी चैनलों पर बार बार गिरफ्तारी के फुटेजेस को दोहराना हुकूमत और फौज दोनों को शर्मिंदा किया, जो शर्मिंदगी और भी गहराई जब उन्होंने जियो न्यूज के पत्रकार अली इमरात सैयद, जिसने छापेमारी की फुटेज होटल से हासिल करके सबके सामने खुलासा किया था, 72 घंटों तक अगवा कर दिए गए। इमरान खान का नया पाकिस्तान के किए गए बड़े बड़े वायदे जब जुलाई 2018 में वे 22वें वजीर आजम चुने गए थे, बहुत जल्दी ही चकनाचूर हुए। जब आसिया नूरैन, पाकिस्तान की पहली औरत जिसे मजहब पर तोहमत लगाने के आरोप में मौत की सजा दी गई, पर जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया, जिस पर शुरुआत में इमरान ने अपने आप को एक आजाद ख्याल के सरदार दिखाते हुए अदालत के इस फैसले से सहमति दिखाई। किसी तरह का समझौता नहीं होगा। अगर हुकूमत अदालत के फैसले के साथ खड़ी नहीं होती तो देश बच नहीं सकता। लेकिन हजारों मजहबी कट्टरपंथी आसिया की रिहाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जिसके दबाव में इमरान ने आसिया बीबी को देश छोड़ने से रोका, जिस फैसले पर उनकी पहली बीबी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने उन्हें फटकार लगाई। ये वो नया पाकिस्तान नहीं है जिसकी हमें उम्मीद थी। एक तरीके से उन्होंने आसिया के मौत का ऐलान किया। फिर उन्होंने अपने हमदर्द सऊदी अरब की आलोचना की, क्योंकि उन्हें लगा कि वे अनुच्छेद 370 और FATF के मुद्दे पर हिंदुस्तान की तरफदारी कर रहे थे। अपमान के जवाब में क्राउन प्रिंस शहजादे सलमान ने अपने दिए गए कर्ज मुसीबत से निपटने के लिए $1 बिलियन का ब्याज बिना रकम वापस ले लिया। तब इमरान सऊदी अरब के प्रतिद्वंदी तुर्की की ओर मुड़े, इस उम्मीद से कि वे एक नया इस्लामिक गठबंधन स्थापित कर सकें, पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, कतर और ईरान के साथ। फिर नेपाल की नकल करते हुए, जिसने एक तरफा नया नक्शा निकाल कर हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों को शामिल किया, पाकिस्तान ने भी एक नया नक्शा पेश किया, जिसमें पूरा जम्मू कश्मीर का इलाका, लद्दाख का यूनियन टेरिटरी, सियाचिन ग्लेशियर और गुजरात के कुछ हिस्से डाले गए। मगर दुनिया ने इस नए नक्शे को नजरअंदाज किया। फिर गिलगित बल्तिस्तान को एक आजाद इलाका बनाया, खास तौर से ताकि वह अपने $60 बिलियन के CPEC में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजना के लिए पैसे इकट्ठा कर सकें। लेकिन ऐसा करके उन्होंने भी भारत की तरह कश्मीर की यथास्थिति बदलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रस्ताव 47 का उल्लंघन किया, जिस वजह से उन्होंने भारत के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और कश्मीर क्षेत्र के विभाजन पर सवाल उठाने का अखलाकी अधिकार खो दिया। अंतर्राष्ट्रीय सियासी गलतियों के बाद पाकिस्तान में 25 अरब के चीनी घोटाले ने इमरान को और परेशान किया, जहां मुख्य संदिग्ध था एक कारोबारी राजनेता जहांगीर तरीन, जिसका JDW समूह देश के 20% चीनी उत्पादन को नियंत्रित करता है। लेकिन खान साहब ने आगामी तौर पर तरीन की आलोचना करने की हिम्मत नहीं दिखाई, भले ही क्यों ना चीनी बाजारों से गायब होती गई। एक नापसंद शख्सियत होने के बावजूद, खास तौर पर जब वे लंदन भागे, एक चाल जिसे उन्हें खिताब मिला, चीनी चोर, चीनी चोर। तरीन इमरान के लिए एक अहम साथी हैं, क्योंकि दक्षिण पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सरकारी राज्यों के कैबिनेटों में उनकी बहुत चलती है।
जैसे ही अर्थव्यवस्था में ऊंची महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के साथ कोरोना वायरस नुकसान करता गया, मंत्री तेजी से नजरों से गायब होते गए, यहाँ तक कि उनके निर्वाचित एमएनए से भी मिलना बंद कर दिया। कोई हैरत नहीं थी कि फरवरी 2020 में 59% पाकिस्तानियों का मानना था, पहले 35% से ऊपर, कि इमरान का प्रदर्शन पिछली हुकूमत की तुलना में बदतर है। जैसे ही इमरान की लोकप्रियता घटती जा रही थी, वैसे ही फौज धीरे धीरे मुल्क पर नियंत्रण हासिल कर रही थी। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा खान के नए संचार सलाहकार बने और सीपीसी परियोजना की देखरेख करने लगे, जबकि परवेज मुशर्रफ के वफादार एजाज शाह और अब्दुल हफीज शेख खान के आंतरिक मंत्री और वित्त सलाहकार बन गए। अन्य सैन्य अधिकारी राज्य की एयरलाइन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की भी देखरेख करने लगे। कैसी इत्तेफाक की बात है ना कि दो शाही हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों पर इख्तियार कर रहे हैं। सूरत हाल का खुलासा हुआ कोविड संकट के दौरान, जब वजीर आजम ने कहा सुकून रखिए, और अगले दिन आर्मी ने कुछ और, मुल्क कल से लॉकडाउन में जाएगा। पत्रकार ने जब पूछा, बता सकते हैं मुल्क का इंचार्ज कौन है? देखिए, अगर आप ऐसे सवालात करेंगे तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़नी पड़ेगी। सियासती मौका देखकर 11 विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया, पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM, जिसका एकमात्र मकसद था इमरान खान को कुर्सी से हटाना। इस अनहोनी गठबंधन के सदस्यों में थे भुट्टो की PPP और नवाज शरीफ की PMLN, जिसकी बेटी मरियम ने अब पद संभालकर पुराने विवादी ख्यालात को ठुकराया, और मौलाना फजलुर रहमान की उदारवादी देवबंदी समूह जमीयत उलेमाए इस्लाम JUIF भी है, जो अपने मतभेदों के बावजूद एक सामान्य 26 अंग मांगों की घोषणा पर सहमत हुए। सियासत में फौज की दखल खत्म की जाए, चुनाव सुधार, सियासी कैदियों की रिहाई, पत्रकारों के खिलाफ मामलों की वापसी वगैरह। सदस्यों में से एक हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरदार अख्तर मैंगल, जिन्होंने हाल ही में अपनी 4 सीटों के साथ इमरान का गठबंधन छोड़ा। हुकूमी PTI पार्टी को पतन के कगार पर हौसला बढ़ाते हुए नवाज शरीफ ने सीधे सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा और सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को पाकिस्तान की तकलीफों का दोषी ठहराया। लेकिन लंदन की सुरक्षा से वीडियो लिंक द्वारा, जहां वो आजकल रहा करते हैं, ये एक रियासत के अंदर रियासत नहीं बल्कि रियासत के ऊपर रियासत है, इल्जामात लगाते हुए कि लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा ने अरबों अमेरिकी डॉलर की संपत्ति इकट्ठा की है। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत गद्दारी के लिए सजा देनी चाहिए। ये पहली बार हुआ है कि कोई पूर्व या वर्तमान राजनेता अवामी तौर पर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खुल्लम खुल्ला गया हो। अपने हजारों लाखों की रैलियों में हर बार इमरान पर सैन्य कठपुतली होने का इल्जाम लगाते हुए, वो एक कठपुतली हैं, उनके तार हिलाने वाले को जवाब देना होगा। इतिहास बताता है कि बड़े तानाशाह लंबे अरसे तक नहीं टिक पाते, फिर इस कठपुतली की क्या हैसियत। जब वे प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर निकलने से नहीं रोक सके, तब फौज ने मीडिया पर दबाव डाला कि वो जलसों में दी गई तकरीर को सेंसर करे, और आधी रात के डराने धमकाने के ड्रामे में नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर अवान को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर शरीफ को फरार घोषित किया जब वो लंदन से 4 सप्ताह में वापस आने में असफल रहे, जहां उनका इलाज चल रहा था, और उनकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेजी लाई गई। इस्लामाबाद की ओर PDM का होने वाला निर्णायक लंबा मार्च इमरान को पद छोड़ने की मांग करेगा, जो दोनों हुकूमत और फौज पर दबाव डालने का काम करेगा। सहमे हुए पाकिस्तानी जनरल ने 15 प्रमुख विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत की और गिलगित बल्तिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के लिए उनका सहयोग मांगा। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि मुखालिफत के बदले फौज खुद इमरान को क्लीन बोल्ड करने की सोच रही है? 2018 में 10.6 करोड़ से अधिक पाकिस्तानियों ने अपना मतदान दिया, मगर पाकिस्तान में 18 वजीर आजम होने के बावजूद किसी एक ने भी अपना कार्य पूरा नहीं किया, क्योंकि हर बार फौज ने दखलंदाजी की। क्या ये घटनाएं आवाम और फौज के संबंधों में जरूरी सुधार लाकर मौजूदा असंतुलन को सही कर पाएगा, जिससे लोकतंत्र को ज्यादा ताकत मिल सके, या कोई राजनेता अपना फायदा देखते हुए इस ऐतिहासिक लम्हे को बर्बाद करेगा? बिस्बो की शायरी, लगता बस थोड़े दिन का है खान साहब का अब तो ताज, पाकिस्तान में सभी विपक्षी हाथ मिलाते दिखते आज, सदा फौज की रहे कैद में लोकतंत्र का बुरा है हाल, कोई भी आए सत्ता में मुश्किल कटना फौजी जाल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।